हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल मैथ में। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है, वही हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और ऐसे हम इम्पोर्टेंट वीडियो को लाते रहते हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा सवाल लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 12, 15 तथा 24 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक बार सभी संख्याओं को इस तरीके से लिख लेंगे, 12, 15 और 24। अब इतना लिखने के बाद बारी बारी से हम सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो चलिए साइड में हम करते हैं। तो सबसे पहले हम 12 का करेंगे। तो इस तरीके से दो लाइन खींच लेंगे और अब इतना खींचने के बाद इसको हम 2 से यहाँ लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर लगाएंगे 2 से, तो 2 तिया 6। अब हम इसको लगा देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब यहाँ पे 12 लिख लेंगे। 12 लिखने के बाद जो भी संख्या हमको इस तरफ निकल कर आया वो सभी संख्याओं को हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 2 गुना 2 और गुना 3। अब हम 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 15। अब यहाँ पे देखिए 15 जो है वो 2 से नहीं लगेगा, यानी कि ये 3 से लग रहा है, तो इसको हम 3 से लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15। अब हम इसको लगाएंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। अब देखिए जब हम इसको गुणनखंड किए तो सिंपली हम इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे 15। अब इतना लिखने के बाद जो भी संख्या मेरा निकल कर आया इस तरफ, यानी कि 3 और 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 और 5। अब इतना लिखने के बाद लास्ट में हम 24 का भी कर लेंगे। तो इसको हम साइड में यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको भी लगा देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24। फिर लगाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12। फिर लगा देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3। अब हम एक लास्ट में लगा देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए सिंपली हम इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे 24। और इतना लिखने के बाद 2 मेरा कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 बार। और 3 एक बार है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। अब इतना लिखने के बाद सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जब भी हम एचसीएफ को निकालेंगे तो एचसीएफ का एक नियम होता है जो ये कहता है कि हम वो संख्या होंगे जो मेरा तीनों में कॉमन रहना चाहिए, यानी कि जो संख्या तीनों में समान हो, यानी कि एक ही हो। तो चलिए अब हम तीनों संख्या को इसमें खोजते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए 3 गुना 5 है, यानी कि ये संख्या में कहीं भी मेरा 2 नहीं लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, लेकिन 2 जो है वो केवल इसमें है और इसमें है, यानी कि इसमें नहीं है। तो एचसीएफ कहता है कि हम वही संख्या होंगे जो तीनों में मेरा कॉमन हो, यानी कि यहाँ पे जैसे देखिए कि 3 लिखा हुआ है, तो 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। ठीक उसी तरीके से 3 यहाँ पे भी है, यानी कि 3 मेरा वैसा संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक बार तो मेरा 3 हो गया जो तीनों कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। अब उसके बाद हम आगे ये चेक करेंगे कि और वैसा कोई संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे 5 है, तो इसमें देखिए यहाँ पे किसी में भी 5 नहीं है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी देखिए किसी में 5 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि केवल 3 ही ऐसा एक संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो यही 3 हो जाएगा मेरा आंसर।
तो आई होप कि आपको HCF समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं LCM को निकालना। तो LCM कहता है कि हम वैसा संख्या होंगे जो तीनों में सबसे ज़्यादा बार आया हो, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया हो वो होंगे। और दूसरा कहता है कि तीनों में मेरा कॉमन रहे या ना रहे वो भी संख्या हम यहाँ पे लिए जाएंगे। तो चलिए उसी तरीके से अब हम इसको भी यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो 1 2 बार आया है, इसमें मेरा 2 कहीं भी नहीं है। और अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें 2 3 बार आया है, यानी कि LCM कहता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, यानी कि 2 इसमें 3 बार आया है, इसमें 2 केवल 2 बार आया है, इसमें तो 1 भी बार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम बार आया है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार आया है वो 3 बार है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 बार इसको। अब देखिए जब हम इसको ए वाला लिख दिए तो हमको ये दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम सबसे ज़्यादा वाला लिख लिए तो इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए कि 3 जो है वो इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है और इसमें भी 1 बार है, यानी कि 3 वैसा संख्या है जो 1 बार सभी में है। तो हम यहाँ पे 3 को भी लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 है जो केवल इसी में है, 5 इसमें नहीं है और 5 इसमें भी नहीं है। तो LCM कहता है कि हम सभी में रहे या ना रहे हम वो भी लिए जाएंगे। तो सिंपली हम इस 5 को भी यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो भी संख्या यहाँ पे निकल कर आया सभी को हम यहाँ पे गुना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 25 20 से, यानी कि 120 आ जाएगा इसका LCM का मान निकल कर। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।